योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका, अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञान को एक समझता है, वही तत्ववेता है। योग साधना में रुद्र की प्रधानता है। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है, तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के योगों का वर्णन है। स्थूल योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग 8 गुणों से युक्त है। योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का होता है। मन की धारणा के साथ किए जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांतवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करे, फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करे। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करे। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कूटस्थ, अंतर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। राजन, अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो। जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायु शून्य स्थान में एक तार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी तरह समाधि निष्ठ योगी भी स्थिर होता है। जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, वैसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह-तरह के गाने बजाने किए जाएं, तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। जैसे सावधान पुरुष दोनों हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय बहुत से मनुष्य हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे, तो भी वह उनके डर से एक बूंद भी तेल गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्र चित्त योगी इंद्रियों की स्थिरता के कारण समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्ध महात्मा के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए। जो अच्छी प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है, वह अविनाशी पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इस साधन के द्वारा
मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही योगियों का योग है। इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। विदेहराज, अब मैं विद्वानों के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूँ। जिस पुरुष को अरुंधति या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखाई पड़े, तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल 1 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सके, उनकी आयु भी 1 वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। जिसकी बहुत बढ़ी चढ़ी कांति भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलटफेर हो जाए, जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे, तथा देवताओं का अनादर और ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो, वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान छिद्र युक्त देखता है, तथा देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जाएं, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए, तथा जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोहता रहे। ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है, जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है, तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण तथा कल्याणमय है। याज्ञवल्क्य द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, तुमने जो अव्यक्त परब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है, वह बड़ा गूढ़ है। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी प्रसन्नता प्राय दुर्लभ है। यह सुनकर मैंने कहा, भगवन, मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है, अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुंह खोलो। वाग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। उनकी आज्ञा से मैंने अपना मुख फैलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गईं। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया। मुझे जलने से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात, थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो, फिर यह जलन अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया, तो भगवान ने कहा, द्विजवर, पर किए शाखाओं और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे, तथा तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्रणयन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे, जिसे सांख्य वेता तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं।